फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा क्या होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि पहले तो ये इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कौन बन सकता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा और उसकी पोजीशन क्या होती है और उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सेशन को लाइक और शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि रायबरेली से जो एमपी है राहुल गांधी, उनको अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, अब ये पोजीशन थी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, ये पोजीशन पिछले 10 सालों से वैकेंट थी। हम आपको बता दें कि 2014 में कांग्रेस को 2014 में कांग्रेस को 44 सीट्स मिली थी और 2019 में कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी। इसका मतलब ये लार्जेस्ट पार्टी तो थी, बट इनके पास जो कोरम पूरा करने के लिए अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा चुनना है तो जो 10% सीट होती है लोकसभा में, ये इनके पास नहीं थी। अब आपको पता चल गया अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखें, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा चुना है तो किसी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के पास 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, तभी वो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन सकता है। ये कन्वेंशन बनी हुई है कि आपके पास 10% एमपीज होने चाहिए, बट कई पर्सन्स ने इस कन्वेंशन को रिजेक्ट भी किया कि ये जो कन्वेंशन बना दी गई है ये गलत है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2014 में अगर हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस टाइम जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा में हैं, इनको बनाया गया लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा बनाया गया था। और 2019 में अब देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनाया गया था, इनको लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा बनाया गया 2014 में। फिर जो अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के, इनको 2019 में बनाया गया था कांग्रेस पार्टी का लीडर लोकसभा में, इनको भी ऑपोजिशन का लीडर नहीं बनाया गया था। ठीक है, और ये जो दोनों कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है, ये जो पैनल बैठता होता था, कई हाई पोस्टर्स की सिलेक्शन के लिए पैनल जो बैठता होता था, तो उनकी मीटिंग में ये दोनों लीडर जाया करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है अगर किसी पर्सन को लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा बनाना है, चाहे वो राज्यसभा का भी यही प्रोसीजर, राज्यसभा की एलिजिबिलिटी भी यही रहती है। तो जो हमारा एक एक्ट 1977 में आया था, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, उसका क्या कहना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वही होगा अगर आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में चुनना है, मतलब राज्यसभा में अगर आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनना है तो चेयरमैन जिसको जाएगा, चेयरमैन उस पर्सन को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा चुनेगा जो उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का मतलब समझे, जैसे आज के टाइम में हम बात करके मल्लिकार्जुन कांग्रेस पार्टी के हैं, इसका मतलब ये मल्लिकार्जुन कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में ऑपोजिशन के लीडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राज्यसभा में बात करेंगे तो बीजेपी के बाद किसी के पास अगर ज्यादा सीट राज्यसभा में है तो वो कांग्रेस के पास है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के पर्सन को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा बनाया गया। ठीक है, क्योंकि चेयरमैन को लगता है कि जो कांग्रेस के जो पार्टी है, जो लार्जेस्ट पार्टी है, और इसके किसी लीडर को हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा चुनना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अदर बात करें, अगर जो हमारे स्पीकर लोकसभा में स्पीकर होते हैं, लोकसभा में चेयरमैन नहीं होते हैं, अगर स्पीकर को लग रहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना है लोकसभा में, तो वो ऐसे पर्सन को बनाएंगे जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा। जैसे राहुल गांधी आज के टाइम में कांग्रेस के लीडर हैं लोकसभा में और उन्होंने 99 सीट्स भी जीती हैं। हम बात करते हैं कि 2014 में उन्होंने सिर्फ 42 सीट्स जीती थी और 2019 में उन्होंने 52 सीट्स जीती थी। इसका मतलब जो 10% वाला एमपीज की जो लाइन थी वो क्रॉस नहीं हो रही थी, इसी कारण उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा नहीं बनाया गया। बट इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने 99 सीट्स जीती हैं जो 10% से कहीं ज़्यादा है। इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी को चुना गया क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं। तो हम आगे इसकी एलिजिबिलिटी में डिस्कस करेंगे। जो पीडीपी आचार्य हैं, ये फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे लोकसभा के, इन्होंने कहा है कि लॉ बहुत क्लियर है। ठीक है, जो नंबरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन में होती है, ऑपोजिशन वाली लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि जो लोकसभा में लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, वो तो अपना पीएम ही सिलेक्ट कर लेते हैं, वो तो अपनी गवर्नमेंट ही फॉर्म कर लेती है। जो सेकंड लार्जेस्ट नंबरिकल स्ट्रेंथ में बड़ी पार्टी होती है, उसके लीडर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा या राज्यसभा चुना जाएगा। और स्पीकर या चेयरमैन के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे स्पीकर की बात करें लोकसभा में और चेयरमैन की बात करें राज्यसभा में, जब स्पीकर या चेयरमैन के पास अदर ऑप्शन नहीं होता है, उनको किसी ना किसी पर्सन को, लार्जेस्ट पार्टी के पर्सन को, उसके लीडर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा या राज्यसभा चुनना ही पड़ता है। उसके पास स्पीकर या चेयरमैन के पास कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं होता है। फिर उन्होंने फर्दर ये बात भी कही है कि ये इन्होंने जो परंपरा बना रही है कि 10% एमपीज होनी चाहिए लार्जेस्ट पार्टी के पास, ये परंपरा भी रॉन्ग है। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि
आपको ये 10% एमपीज वाली गवर्नमेंट को 10% एमपीज वाली पार्टीज को ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट प्रोवाइड करनी है, ये कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जब हम 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी ने कांग्रेस को ये कह के मना कर दिया क्या कि आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा अपॉइंट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पास 10% एमपीज नहीं है। फिर 2019 में भी बीजेपी ने ये किया था कि कांग्रेस को कह दिया आपके पास 10% एमपीज नहीं है, इसलिए आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा नहीं चुना जाएगा। और इससे पहले अगर हम 1984 की बात करें, 1984 में कांग्रेस ने भी ऐसा ही काम किया था। 1984 में तेलुगु देशम पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी के पास 30 एमपीज थे और कांग्रेस के बाद 1984 में 415 एमपीज थे। तो कांग्रेस ने ये कह के डिनाइट कर दिया गया तेलुगु देशम पार्टी को कि आपके पास 10% का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपको पोस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो ये ऐसे वैसे थोड़ी सी फोर्समेंट होती रहती है दोनों पार्टीज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन की बात करते हैं कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पोजीशन क्या होती है। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, वो फ्रंट रो में बैठता है। ठीक है, वो फ्रंट रो में बैठता है, लेफ्ट साइड उनकी चेयर होती है चेयरमैन के। अगर राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो चेयरमैन के लेफ्ट साइड में चेयर होती है उसकी। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। अगर वो लोकसभा का ऑपोजिशन का लीडर है तो वो स्पीकर के लेफ्ट साइड में उसकी कुर्सी होती है। ठीक है, और उसको और भी कई प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। जैसे अब राहुल गांधी को बनाया गया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा, तो उसको क्या क्या प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। उनको एक पार्लियामेंट में बिल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे उनको स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपनी पोस्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट को सही से हैंडल कर सकें और सरकार की स्मूथ फंक्शनिंग में काम अपना कर सकें। ठीक है, और उसका और आगे क्या प्रिविलेजेस होते हैं इसके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास क्या होते हैं, ये स्पीकर इलेक्ट को जो एस्कॉर्ट करते हैं। जब भी किसी रोस्ट्रम के लिए स्पीकर इलेक्ट बोलने के लिए खड़ा होता है, वहाँ पे जाता है पार्लियामेंट में, तो ये एस्कॉर्ट करते हैं, उनके साथ साथ जाते हैं। ठीक है, और ऑपोजिशन के लीडर के पास क्या होता है, जब हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो दोनों सदनों को जब ये संबोधन करने आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दोनों सदनों को जब ये संबोधन करने आते हैं, तब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो फ्रंट रो में बैठता है जब हमारे प्रेसिडेंट दोनों की ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके आगे और क्या होता है, मेन ड्यूटी क्या होती है, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ये ऑपोजिशन पार्टीज की वॉइस होता है। जो ऑपोजिशन पार्टीज के जितने ग्रीवेंसेस होते हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रखता है और जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को अपोज करता है और ऑपोजिशन पार्टी के ग्रीवेंसेस को सामने रखता है। ठीक है, अब एक ऑफिशियल बुकलेट है पार्लियामेंट की जो पब्लिश हुई थी 2012 में। उसने क्या कहा था कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा होता है वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है। अब शैडो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है और उसकी जो कैबिनेट होती है वो भी शैडो कैबिनेट होती है उस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा होता है। अब क्या इसका मतलब क्या होता है कि वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट रिजाइन करती है या गवर्नमेंट को डिफीट कर दिया जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो तब ये प्राइम मिनिस्टर जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है ये प्राइम मिनिस्टर की लाइन में खड़ा होता है अपनी कैबिनेट के साथ। इसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी जा सकती है और इसके जितने भी मेंबर होते हैं उनको शैडो कैबिनेट कहा जाता है क्योंकि उनको मंत्री अपॉइंट किया जा सकता है। ये कब होगा, जब जो हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर अगर आने वाले टाइम में ये मेजॉरिटी खो देते हैं, जहां ये खुद रिजाइन कर जाते हैं, तो इन दैट केस में जो ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा होगा वो शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करेगा और इसके जो कैबिनेट होगा वो शैडो कैबिनेट की तरह काम करेगा। ठीक है, और क्या है, जैसे जो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये म्यूचुअल फॉरबियरेंस पे टिका हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चला है, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जिस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी है चाहे ऑपोजिशन वाली पार्टी है, वो म्यूचुअल फॉरबियरेंस पे काम करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। जो ऑपोजिशन का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को गवर्न करने का, स्मूथ गवर्न करने का मौका देता है और अगर जरूरत पड़ती है तो ये प्राइम मिनिस्टर को अपोज भी करता है, जो गवर्नमेंट को अपोज भी करता है। ठीक है, इसका जो रोल होता है, जो ऑपोजिशन के लीडर का जो रोल होता है वो रोल होता है कि ये जो सरकार का काम होता है, सरकार का बिजनेस होता है, उसको स्मूथ तरीके से फंक्शन करने का मौका दे। ठीक है, और इसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जितना कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या होती है इसकी, जैसे हम बात करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है वो हाई पावर्ड कमेटीज में मेंबर होता है।
ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा हाई पावर्ड कमेटीज बनाई जाती है, जैसे आपने डायरेक्टर चुनना है सीबीआई का, जैसे आपने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुनना है, या चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या लोकपाल चुनना है, तो उसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसका रोल होता है। देखो 2% तो गवर्नमेंट के होंगे, जैसे एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है, एक कोई यूनियन मिनिस्टर होता है, ये जब इनकी सिलेक्शन की जाती है। और तीसरा पर्सन कौन होता है? तीसरा पर्सन कन्वेंशन के हिसाब से तीसरा पर्सन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा ही होता है, जो इनके साथ बैठता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल अदा किया जाता है जब ये प्राइम मिनिस्टर हाई पावर्ड कमेटी को हेड कर रहे होते हैं, तो तब तो खुद एक तो यूनियन मिनिस्टर बैठता है, एक प्राइम मिनिस्टर खुद बैठेंगे, और तीसरा जो पर्सन होगा वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा या राज्यसभा होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें कि कौन से रैंक पे ये काम करता है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है, तो ये 7वें रैंक पे काम करता है। हमें पता है कि सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, या और कई पर्सन होते हैं। तो इनका जो नंबर अगर इनके ऑर्डर के हिसाब के इसका नंबर लिया जाए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा, तो ये 7वें नंबर पे होते हैं ये दोनों, ठीक है। और ये किनके अलॉन्ग विद होते हैं, ये किनके बराबर होते हैं? ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर इनका रैंक होता है, ठीक है। या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोभाल है, उनके बराबर इनका रैंक होता है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम होते हैं, इनके ये बराबर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, इनके बराबर होते हैं। और फॉर्मर जो पीएम्स होते हैं, जैसे आज के टाइम में फॉर्मर जो पीएम होते हैं, उनके बराबर रैंक क्या ये होता है। और एंड द चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते हैं, इनके बराबर का रैंक इनका होता है। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो ये अगर चाहे वो लोकसभा का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, चाहे राज्यसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, वो इन सभी पोस्ट को हैंडल करने वाले लोगों के बराबर होते हैं। और इनका प्रेसिडेंस के हिसाब से अगर इनका नंबर देखें तो ये 7वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, और वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में, और उनका रोल और ड्यूटीज क्या होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।